हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में इस एक्ट के बारे में हम समझेंगे। और अगर आप भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो कई बार एग्ज़ाम में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके सेक्शन, और इस एक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन के द्वारा इसमें समझेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में आखिर क्या है और इस एक्ट के तहत किस प्रोविज़न को डिस्क्राइब किया गया है या फिर किस लॉ को बतलाया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे बने रहने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे पास एक पहला क्वेश्चन मैंने इससे लिया है, जो अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर केप्ट इन दी स्पेशल होम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब इससे रिलेटेड हम इस एक्ट को समझेंगे क्वेश्चन के द्वारा। जो हमने क्वेश्चन इसमें बनाया है, डेट मीन्स ये क्वेश्चन के द्वारा हम इस एक्ट को समझेंगे, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ जुवेनाइल एज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो हमारे जो डेट मीन्स जुवेनाइल का हिंदी होता है किशोर बच्चा, ठीक। किशोर बच्चा जो एक 18 ईयर से कम को हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत जो है एक्ट के तहत में उस बच्चे को कहा गया है जो बिलो है 18 ईयर्स से कम, डेट मीन्स जिनका एज जो है 18 ईयर से नीचे है। और साथ में इंडियन पेनल कोड में ये सब जो बच्चे होते हैं उनके लिए किसी भी तरह का क्राइम अगर वो अटेंड करते हैं 7 ईयर से कम, तो उन्हें किसी भी तरह का चार्ज नहीं किया जाएगा। ये आईपीसी के अंतर्गत दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ देयर अ नीड फॉर अ न्यू बिल व्हेन अ जुवेनाइल जस्टिस लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। डेट मीन्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो है, इसे क्यों बनाया गया है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ा है, जबकि इसके पहले भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा है वो हम देख लेते हैं। तो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द जुवेनाइल जस्टिस बिल इन अगस्त 2014 इन लोकसभा and gave various reasons to justify the need for a new law. It said that the existing Juvenile Justice Act 2000 was facing implementation issues and procedural delay with regard to adoption, etc. Additional, the government cited National Crime Bureau Record Bureau data to say that there has been an increase in crimes committed by juveniles, especially by those in the 16 to 18 years age group. NCRB data shows that the percentage of juvenile crimes when seen in proportion to total crimes has increased from 1% in 2003 to 1.2% in 2003. During the same period, 16 to 18 years old accused of crime as a percentage of all juveniles accused of crimes increased from 44% to 66%. That means इस जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का इस एक्ट को लाने को, इस बिल को लाने के तहत का मकसद ये था, जो गवर्नमेंट है उन्होंने लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था अगस्त 2014 में। और वहाँ पर जो इनकी आवश्यकता है, इस एक्ट को लाने के लिए आवश्यकता जो थी, उन्होंने इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इससे रिगार्डिंग जो इशू एक तरीके से उनके लिए जो ये चलती थी केसेस, वो काफ़ी ज़्यादा डिले होता था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनसीआरबी की जो गवर्नमेंट का एक ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने उनके डाटा के अनुसार जो कहा गया है, क्राइम्स जो है बच्चों का जो स्पेशली 16 से 18 ईयर्स के एज के ग्रुप के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है। और एनसीआरबी के डाटा के अनुसार जो परसेंटेज है किशोर बच्चे का, जो जुवेनाइल्स क्राइम है, वो टोटल क्राइम से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया डाटा 1% था 2003 और 1.2% था 2013 में। तो इसके बीच में ये परसेंटेज था, जबकि 16 से 18 ईयर्स के ओल्ड जो थे, उन्होंने जो उनके क्राइम जो थे 54% टू 66%, 16 टू 18 ईयर्स के जो बच्चे थे उनके द्वारा अपराध किए हुए क्राइम, ऐसे क्राइम आ रहे थे जो केसेस थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डील करने के लिए जो है
इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लाया गया है और इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द न्यू बिल डूइंग, अब ये एक्ट क्या आखिर कर रहा है, इससे हम इसके रिलेटेड हम जानते हैं। तो करेंटली में जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 provides the framework to deal with children who are in conflict with law and children in need of care and protection. That means जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 है उससे जो डील हो रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लॉ के बीच में और बच्चे के बीच में, वो चीज़ से केयर एंड उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। साथ में द बिल सिक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 2000 एक्ट एंड ले डाउन द प्रोसीड्यूर टू डील विथ बोथ कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रेन। इट हाईलाइट्स द टू मेन बॉडीज डेट विल डील विथ दिस चिल्ड्रेन to be set up in each district: Juvenile Justice Board, JJB and Child Welfare Committee. That means जो है 2000 एक्ट को हटाकर इससे डील करने के लिए जो है अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िला में जो है 2 बोर्ड लगाया गया है, जो कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है JJB एंड जो सेकेंड है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है CWC। इन दोनों को हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है ताकि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी क्राइम हो या फिर किसी भी तरह का मैटर जो हाईलाइट में आए उससे वो डील करें। और साथ में इट प्रोवाइड्स डिटेल रिगार्डिंग एडॉप्शन प्रोसेसेस एंड पेनल्टीज एप्लीकेबल अंडर द लॉ। द बिल प्रोवाइड्स फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 18 ईयर्स टू बी ट्राइड एज एडल्ट फॉर हेनियस क्राइम। डेट मीन्स ये जो एडॉप्शन से प्रोसेस थे या फिर किसी भी तरह का पेनल्टीज लगते थे वो अंडर लॉ के, उनके डिटेल्स में ये एक्ट के तहत में बताया गया है। और साथ में इस बिल के अंतर्गत जो चिल्ड्रन थे 16 से 18 ईयर्स के अंतर्गत, अगर वो किसी भी तरह का एज अ अडल्ट क्राइम करते हैं तो उन्हें उस क्राइम के लिए पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस डिफाइन किया गया है बिल के अंतर्गत, जो है कुछ इस प्रकार। पहला में है हेनियस ऑफेंस इज एन ऑफेंस डेट अट्रैक्ट्स अ मिनिमम पेनल्टी ऑफ 7 ईयर इम्प्रिजमेंट अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ। डेट मीन्स हेनियस ऑफेंस उसे कहा गया है, ये जो हेनियस ऑफेंस ये सब जो लाया गया 16 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए था। और अगर वो एज अ एडल्ट क्राइम करते हैं तो हेनियस ऑफेंस उसे कहा गया है जो मिनिमम पेनल्टी जो थे उसमें 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट रखा गया था लॉ के अंतर्गत। सेकेंड में जो है वो है अ सीरियस ऑफेंस इज़ वन डेट गेट्स इम्प्रिजमेंट बिटवीन 3 to 7 ईयर्स। और सीरियस ऑफेंस उस इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत 3 से 7 ईयर्स के अंतर्गत में रखा गया था। एंड थर्ड जो है PT ऑफेंस इज़ पेनलाइज्ड विथ अप टू 3 ईयर्स इम्प्रिजमेंट। और जो PT ऑफेंस थे उनको जो पनिशमेंट देने के लिए 3 ईयर्स अप टू 3 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट के लिए प्रावधान रखा गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करंटली हाउ इज़ द जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ट्रीटेड, हाउ इज डेट सेट टू चेंज। तो इसे हम देख लेते हैं। अंडर द 2000 एक्ट एनी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ regardless of the type of offense committed may spend a maximum of 3 years in institutional care, a special home, etc. The child cannot be given any penalty higher than 3 years nor be tried as an adult and be sent to an adult jail. The proposed bill treat all children under the age of 18 years in a similar way except for one departure. It states that any 16-18 years old who commits a heinous offense may be tried as an adult. The JJB shall assess the child mental and physical capacity, ability to understand consequence of the offense, etc. on the basis of the child is fit to be tried as an adult. तो अब इस एक्ट के तहत में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लाया गया है वो कैसे 2000 से कम डिफरेंट है और इसका वर्क क्या हो रहा है वो भी हम देखते हैं इस आंसर में। तो ये जो 2000 एक्ट से जो इसमें क्या था कि जो भी चाइल्ड और लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था वो ऑफेंसेस कमिटेड होते थे, वहाँ पर 3 इयर्स का इंस्टीट्यूशनल केयर रखा गया था, जो स्पेशल होम और ETC और भी कुछ थे। और साथ में इसमें जो चाइल्ड थे, जो बच्चे थे, उन्हें 3 साल से ज़्यादा का पेनल्टी नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर किसी भी तरह का एडल्ट का बात नहीं कहा गया है या फिर एडल्ट जेल में भेजने का बात 2000 में नहीं किया गया था। जबकि जो ये प्रपोज्ड बिल है यहाँ पर जो 2000 का था और उसमें 18 ईयर्स से जितने भी कम बच्चे हैं उनको सेम एक ही तरह का ट्रीट किया जाता था। जबकि इस बिल में जो है 2015 का बिल में 16 to 18 ईयर्स का ओल्ड के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने हेनियस ऑफेंस किया है, ट्राई किया है, अगर उन्होंने एज अ एडल्ट क्राइम करने का, तो उनके लिए जो JJB थे, डेट मीन्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उनको ये मैटर जाता था और वो चाइल्ड का मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी के अनुसार उन्हें उन बच्चे को समझने की कोशिश करते थे और उनके अपराध का।
और इसी बेसिस पे उन्हें जो है एज अ एडल्ट कहकर उन्हें फिर जो है आगे का पेनल्टी उनके ऊपर लगाया जाता। तो ये उनके बेसिस मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर डिसाइड किया जाता, जो 2015 में इसे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बिल व्हाट हैपेंस टू अ चाइल्ड हु इज़ फाउंड टू बी ऑर्फेंड, अबंडेंड और सरेंडर्ड। डेट मीन्स वैसे बच्चे जो किसी तरह का ऑर्फेंड हो या फिर अबंडेंड हो या फिर सरेंडर्ड हो। तो इस बिल में क्या होता है देख लेते हैं। द बिल एड्रेसेस चिल्ड्रन इन need of care and protection. When a child is found to be orphaned, abandoned or surrendered, he is brought before a child welfare committee within 24 hours. That means अगर कोई भी बच्चे को ऑर्फेन पाया जाता था या फिर abandoned या फिर सरेंडर, तो उन्हें जो है उस तरह के जो बच्चे थे उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 24 आवर्स के अंतर्गत लाया जाता था। और a social investigation report is conducted for the child and the committee decide to either send the child to a children home or any other facility it deems fit or to declare the child to be free for adoption or foster care। और फिर वैसे चिल्ड्रन को जो है इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उन्हें कमेटी डिसाइड करती थी कि उन्हें चिल्ड्रेन होम भेजा जाए या फिर उन्हें कोई और फैसिलिटी दिया जाए या फिर उन्हें फ्री एडॉप्शन के लिए भी दिया जाए। So the bill outlines the eligibility criteria for prospective parents. It also details procedure for adoption and introduce a provision for inter-country adoption so that prospective parents living outside the country can adopt a child in India. Currently, the guidelines governing adoption 2015 under the 2000 Act regulates adoption. Model foster care guidelines have also recently been released by the Minister of Women and Child Development. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी पेनल्टीज फॉर कमिटिंग ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। डेट मीन्स क्या अपराध करने पे, डेट मीन्स अगर कोई चिल्ड्रन अपराध करते तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज लगेंगे। तो वेरियस पेनल्टीज फॉर कमिटिंग ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन आर लेड आउट इन द बिल। डेट मीन्स जो है यहाँ पे बहुत तरह के कमिटिंग जो ऑफेंस अपराध किए जाते थे चिल्ड्रन, वो उनके बिल में इंट्रोड्यूस किए गए थे। दिस इंक्लूड्स penalties for giving a child an intoxicating substance, selling or buy the child, cruelty against a child, etc. issue to consider। डेट मीन्स अगर किसी बच्चे को जो है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दिया जा रहा है या फिर उन्हें बेचा जा रहा है बच्चे को या फिर उनके साथ क्रुएल्टी किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ जो है यहाँ बिल में दिया गया है। इशू टू कंसिडर द पेनल्टी फॉर गिविंग अ चाइल्ड एन इंटॉक्सिकेटिंग और narcotics substances is an imprisonment of 7 years and a fine of 1 लाख रुपीज़। डेट मीन्स अगर किसी भी बच्चे को इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस या फिर नारकोटिक सब्सटेंस दिया जाता है तो उस व्यक्ति को जो है 7 ईयर्स का सज़ा हो सकता है और फाइन भी 1 लाख रुपीज़ का लग सकता है। कंपेरेटिवली बाइंग और सेलिंग अ चाइल्ड विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी इंक्लूडिंग इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर्स एंड अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़। और ठीक उसी तरीके के अगर कोई बच्चे को बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो उन्हें पेनल्टी जो लगेगा 5 ईयर्स का और साथ में 1 लाख रुपीज़ का भी। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ़ द बिल विल बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन दिस सेशन एंड इफ़ इट्स पैसेज विल एड्रेस द इशूज सराउंडिंग चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2050 केम इनटू फोर्स। तो ये कब आया था। तो द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 हैज़ रिप्लेस्ड एंड केम अप विद द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2050 विच केम इनटू फोर्स ऑन 15 जनवरी 2016। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जुवेनाइल जस्टिस कब आया था। तो 15 जनवरी 2016 में इसे लाया गया था। नेक्स्ट है, हु इज़ जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। The term juvenile means a person who has not completed 18 years of age and is below the age of 18 years. Therefore, juvenile, a child in conflict with law, means a child who has committed an offence but has not completed 18 years of age on the date when the offence took place. Next question है, what is the age of criminal responsibility in India according to Juvenile Justice Act 2015? Under the Juvenile Justice Act 2015, which provides the criminal responsibility, the age of criminal majority starts from the age of 16 to 18 years. Whosoever committed a serious offence does also attract a minimum 7 years of imprisonment. That means Juvenile Justice Act 2015 के अंतर्गत जो क्रिमिनल मेजोरिटी देखा गया है 16 से 18 ईयर्स के अंतर्गत, अगर वैसे बच्चे सीरियस ऑफेंस करते हैं तो मिनिमम 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। और साथ में
Also, no child under the जुवेनाइल जस्टिस 2015 कैन बी अवॉर्डेड अ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट। साथ में जो चाइल्ड होंगे 18 ईयर्स से कम के, उन्हें किसी भी तरह का जो सज़ा है नहीं दिया जाएगा जो डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट का हो। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 aims to focus and change the law related to juvenile children who are supposed and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by fulfilling their basic necessities through proper care and nourishment, protection, treatment, social integration, trainings, and also by adopting a child-friendly approach। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो इसे हमने डिस्कस कर ही लिया था। पहले जो एक इम्पॉर्टेंट केसेस आया था निर्भया केस क्राइम जो दिल्ली से था 2012 में, उसमें एक 17 ईयर्स ओल्ड का बॉय था जिसने इस ऑफेंस को कमिट किया था। और इसके बाद जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई सारे केसेस आ रहे थे इंडिया से, और 16 to 18 ईयर्स ओल्ड के जो भी लड़के थे उनके द्वारा ये क्राइम किया जा रहा था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेस हो रहा था केस में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लाया गया। और इसका जो मकसद था इसी चीज़ को डील करना था, और भी एडॉप्शन से रिलेटेड हो या फिर और भी अदर टर्म से रिलेटेड जो थे उनसे डील करना था। और साथ में इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएंगे। और वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट एंड वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।